Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे ना। अगले 10 दिन कैसा जाएगा, वो इवेंट्स, वो सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो हम आपको बयां करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह के चीज़ें चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, ताकि आपको भी पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके वर्तमान जो हालत है और परिस्थिति है वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन, करेंट सर्कमस्टेंसेस। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द स्कैनिंग मिरर, ओके। We do have the, you can say, compass. ये नेविगेशन कंपास होता है। We do have the mask with the sun and the moon. हमारे पास है, I love this dog actually. आपको भी प्यारा लगता है और मैंने एक बार स्केच भी किया था इसका। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, we do have the sun. एस ऑफ वैंड्स, एंगेजमेंट रिंग। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस है, फिर भी बता देते हैं, आप देख ही रहे हैं। ऑल द क्लब्स, द स्पेड्स, ओके, द डायमंड्स, एवरीथिंग इज देयर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, सारे साइंस हैं। डेफिनेटली एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। जहाँ पे लियो इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 10 18 18 आप देख सकते हैं। 444 हो सकता है कि आप देखते हैं। 13 31 भी हो सकता है। करेंट परिस्थिति इस तरह से है कि आप उम्मीद रख रहे हैं और आपको आपका भी कुछ मतलब चेकलिस्ट जैसे लोग बनाते हैं ना, कि मेरे घर में ये होने चाहिए, ये फर्नीचर होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए दीवार का। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है फ्लोरिंग का ऐसा होना चाहिए, सेटअप या डिज़ाइन, फर्नीचर्स का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए। तो हर एक इंसान का एक चेक लिस्ट होता है कि वो क्या उम्मीद रखते हैं और कितना उसको मिलता है। आप उम्मीद रख रहे हैं फॉर अ लॉयल, मोस्ट ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप, चाहे वो एक फ्रेंड के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, ठीक है, दूर के रिश्तेदार के साथ हो। आप नहीं चाहते हैं कि कभी भी छल कपटता कोई भी रिलेशनशिप में आए, स्पेसिफिकली इन अ पार्टनर रिलेशनशिप। पार्टनरशिप का आप उम्मीद रख रहे हो, लेकिन आपको कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि वहाँ पे आपको एक पार्टनर तो मिल रहा है बट वो छल कपट है, वो दिखावा है और सिर्फ शो ऑफ के लिए है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक एक टैबू में है, मतलब कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप में है। कुछ लोग इस तरह से भी है लाइक यू हैव मैरिड योर ओन कज़िन, उस तरह से दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, या आप अपने रिलेटिव्स के अंदर शादी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि समाज आपके खिलाफ चला जाएगा। बहुत सारे परेशानी हैं, लेकिन आपका डोर उनके डोर के साथ, डोर मतलब रस्सी, कनेक्टेड है। यू वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड बट यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फंड। आप चाहते हो कि बाहर जाए, आप चाहते हो कि एक डायरेक्शन है पर्टिकुलरली कि आप उसी में ही आप फ्लो करो, लेकिन हो नहीं रहा है। जैसे बाहर के वातावरण में कुछ लोग ऐसे हैं, दुष्ट पापी लोग ऐसे हैं जो आपके उम्मीदों पे हमेशा ही खड़े नहीं उतरते और पानी डाल देते हैं ताकि आप नाकामयाब हो, और वही वो चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आपके वर्क प्लेस में हैं। कुछ लोगों के लिए तो वर्क प्लेस में है। आप काम साइलेंटली करना चाहते हो, किसी को दिखाते भी नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि आप हमेशा दिखावा करते हैं। आपका प्रेजेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ उस तरह से है कि लोगों को बहुत डराता है।
एंड आई डू थिंक सो कुछ लोग ऐसा भी है कि आप अपने कंफर्टेबल लाइफ का डिमांड कर रहे हो, कुछ लोग ऑलरेडी कंफर्टेबल लाइफ जी भी रहे हो लेकिन आपको और चाहिए, जैसे यू वांट मोर इनकम, यू वांट लाइफ पार्टनर, यू वांट अ रिलेशनशिप दैट शुड बी मोर स्टेबल, आप बिजनेस कनेक्शंस चाहते हैं, क्लाइंट्स चाहते हैं, एंड यू वांट टू सेटल इन अब्रॉड। आप बहुत ज़्यादा जॉब्स भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, एनीवेयर यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स। आप रेफरेंस भी देख रहे हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको वो जॉब मिले, लेकिन जो आप करेंटली कर रहे हो शायद वहाँ पे क्वालिफिकेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जो है आपके आसपास लेस क्वालिफाइड है, लेकिन उनको ना आपके जैसा सैलरी मिल रहा है जो आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो। नाउ लेट मी सी व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू विद इन द नेक्स्ट 10 days। ऑफ कोर्स क्या हो सकता है, 10 इज ऑलवेज अ नंबर फॉर major transformation and transition in your life, so let's see। यूनिवर्स वही आया, 10 ही यहाँ पे है, सब मेजर नंबर यहाँ पे वही है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। आप जहाँ पे भी करंट सिचुएशन में हो ना, आपको बांध के रख रहे हैं वो लोग, ठीक है, आपको अपने मन मर्जी से काम भी नहीं कर देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उम्मीद आपसे सबसे ज़्यादा है। So what is going to come within the next 10 days? So what is going to come within the next 10 days? Playful. We do have differences. Okay. Grove, the world card. We do have understanding. One more I need. Chaos. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चॉइसेस। ओके, देखो एक प्लेफुल, एक डॉग और एक कैट, बोथ आर ऑपोजिट, बोथ आर पेट एनिमल्स, दोनों को ही हम पेट मान सकते हैं और दोनों को का अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन दोनों ही चुलबुले हैं, बोथ आर प्लेफुल। एंड आई कैन फील फ्रॉम द कैट स्पिरिट लाइक एंड द डॉग स्पिरिट कि आने वाले समय में जो है विद इन द नेक्स्ट 10 days विल बिकम मोर केयरफुल एंड मोर अलर्ट, ठीक है, और ज़्यादा आप चौकन्ना रहेंगे, और भी ज़्यादा आप जो है क्यूरियोसिटी आपका बढ़ेगा, डेवलप करेगा। यहाँ पे भी 44, यहाँ पे भी 44, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे भी 44, यहाँ पे भी 44, आप देखो यहाँ पे। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 44 और 444। आई डू थिंक सो दैट आपको बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ सकता है, बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है, एंड उस इमेजिनेशन के बेसिस पर आप उस एक्शन को करके दिखाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आपको सोचना, ठीक है, बियॉन्ड डेप्थ जाना, ठीक है, और अंदर तक छानबीन करना, खोज करना, और फिर कहीं ना कहीं पे नतीजे में पहुंचना। एंड आई डू थिंक सो दैट आप जो है कनेक्शंस डेवलप कर पाएंगे, आप बहुत ही कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स अटेंड कर पाएंगे, करना पड़ेगा भी आपको। अगर आप एक स्टूडेंट है तो बहुत सारे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ आपका जो है कॉन्टैक्ट्स बने, और ऐसा हो कि आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि आई विल जस्ट स्टडी ओके ओनली फ्रॉम अब्रॉड, आई डोंट वांट टू स्टडी इन माय कंट्री। तो हो सकता है कि आपका वार्तालाप किसी ट्रैवल एजेंट, मतलब कोई ऐसा है जो वीज़ा एजेंट के साथ शुरुआत हो जाए, कन्वर्सेशंस हो जाए, हो सकता है नौकरी के लिए भी हो, जॉब परमिट के लिए भी हो, पर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट पीपल हैव ऑस्ट्रासाइज्ड यू, लोग आपको अपने ग्रुप से निकाले हैं जानबूझकर, ताकि आपको इम्यूनिटी कम मिले, मतलब आप शक्तिशाली कम हो जाए और आपको कोई सपोर्ट ना मिले, तब आप ऑटोमेटिकली अपने सिंहासन को छोड़ ही देंगे। लेकिन विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल रियलाइज दैट दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो एक फेज था जो कंप्लीट हो जाएगा, डिले था जो ख़त्म हो जाएगा, स्टैग्नेशन पीरियड चल रहा था, हैसल्स था बहुत लाइफ में, ब्रेकअप होगा उस चीज़ का, किसी के साथ रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे का
जो है शक्ति और कहीं ना कहीं पे कमज़ोरी को एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ. A new connection or a friendship can come who will understand you to the level. To that level कि आपको जब ज़रूरत होगा आप उस इंसान को कभी भी कैसे भी आप कॉल कर सकते हैं. ऐसा फ्रेंडशिप हो सकता है. सोलमेट कनेक्शन कैन बी. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द chaos इन द लाइफ, ऐसा माना जाता है कि एक बाढ़ आ गया, एक फ्लड हो गया तो वो अच्छा है. क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है उसको और अच्छा बना देता है वो, है ना. हाँ, बहुत सारे गरीब लोगों के लिए, बहुत सारे एनवायरनमेंट के लिए वो खराब भले ही हो, लेकिन उसका भी एक एडवांटेज होता है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस मिलेंगे टू सिलेक्ट फ्रॉम. सिलेक्ट करने का जो है आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे. एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक दैट. इसके नीचे जो एक डिफरेंट कार्ड आज यहाँ पे आया है वो है स्ट्रेंथ. यू विल हैव ऑल द कॉन्फिडेंस टू डील विद द प्रेशर. बहुत सारे लोग जानबूझ के आपको प्रेशर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कैओस आया. प्रेशर दे सकते हैं. डेफिनेटली टैकल आपको करना पड़ेगा, या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है. पढ़ाई भी आप कर रहे हो. अगर आप एक न्यू मॉम हैं, हो सकता है कि न्यू मॉम हो जाने के बाद आपको और जिम्मेदार आपको बनना पड़े, और आपको घर का भी काम, बाहर का भी चीज़ देखना पड़ सकता है. But in spite of all that, you will definitely achieve. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.